दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कहीं भी किसी को भी लग सकती है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों में भी ये बीमारी लग जाती है। बहुत सारे छोटे बच्चे भी ये कहते हुए मिल जाते हैं कि यार मैं डिप्रेस हो गया हूँ। चलिए आज जानते हैं कि आखिर ये डिप्रेशन होता कैसे है। दोस्तों, डिप्रेशन होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जब हमारे ज़िंदगी में तकलीफ़ें आए, परेशानियाँ आए तभी डिप्रेशन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जिनके ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही मज़े में चल रहा है उनको भी डिप्रेशन हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस बीमारी का लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। जब लोगों को डिप्रेशन होता है तो उनको शुरुआत के दिनों में ये पता भी नहीं चलता है कि उनको डिप्रेशन हो गया है। इस बीमारी का सबसे पहला लक्षण है उदास हो जाना। जिन लोगों को ये बीमारी होती है ना, वो हमेशा उदास रहते हैं, वो हमेशा निराश रहते हैं, वो जल्दी खुशी नहीं होते। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए वो जल्दी खुश हो ही नहीं सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए उदास हो जाना, निराश हो जाना ये तो प्रकृति का देन है, लेकिन जो लोग अधिक समय तक उदास रहते हैं उनके चेहरे पे जल्दी खुशी नहीं आती, तो वैसे ही इंसान को धीरे धीरे डिप्रेशन की बीमारी लग जाती है। और ये बीमारी लग जाने के बाद आप उस इंसान को कितना हो खुश कर लीजिएगा या कोई भी खुशी का मौका क्यों ना हो, वो जल्दी खुश नहीं हो सकता है। डिप्रेशन का दूसरा लक्षण है कि जिस इंसान को ये बीमारी लग जाएगी उनका किसी भी काम में मन ही नहीं लगेगा, ना अपने घर के काम में और ना ही पढ़ाई में और ना ही अपने नौकरी में। उनका किसी भी काम में मन ही नहीं लगता है और ऐसे लोग ही कहते हैं कि जिंदगी में अब खुशी मिलनी खत्म सी ही हो गई है। अब कहीं मन ही नहीं लगता और कहीं खुशी ही नहीं मिलती, ना अपने काम में, ना पढ़ाई में, ना घर के काम में। यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ घूमने भी चला जाऊँ तब भी मन नहीं लगता है। और एक बात और, जिस इंसान को ये डिप्रेशन वाली बीमारी हो जाती है वो अपने आप को थोड़ा सा वीकनेस फील करता है, अपने आप में थोड़ा सा वो आलसी हो जाता है, मानो तो कुछ करने की ताकत ही नहीं रहती, ना उसके मन में ना उसके शरीर में। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसका भूख लगना ही बंद हो जाता है या कभी ज़्यादा भूख लगने लगता है। और जब भूख लगना बंद हो जाता है तो उस शख्स का वजन घटने लगता है धीरे धीरे। और बहुत लोगों को ऐसा देखा गया है कि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगता है और सिर्फ खाने की वजह से उनका वजन बढ़ने लगता है। दोस्तों, डिप्रेशन का असर सिर्फ यहीं तक नहीं होता है, डिप्रेशन का असर हमारे नींद पे भी पड़ जाता है। दोस्तों, कई बार लोगों को बिस्तर पे लेटने के बाद भी घंटों तक नींद नहीं आती है और यदि नींद लग भी जाए तो बार बार टूटती रहती है। वो जो बोलते हैं ना चैन की नींद, वो चैन से सो भी नहीं पाते हैं, सोने में भी उन्हें थोड़ी सी भी सुकून नहीं मिलती है। अच्छा चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये डिप्रेशन होता क्यों है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कुछ केमिकल चेंजेस होती है, इसी वजह से लोगों को डिप्रेशन की बीमारी लग जाती है। और दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे लोगों के जिंदगी में कुछ नेगेटिव घटना हो जाती है, कुछ दुखद घटना हो जाती है, कुछ उनके साथ बुरा हो जाता है और इसी बात को लेकर उनका जिंदगी के लिए नजरिया ही बदल जाता है। वो हर बात को नेगेटिव लेने लगते हैं, वो हर बात में उन्हें बुराई नजर आने लगती है। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है। इसका एक इलाज तो ये है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे दवाइयाँ लें, मेडिसिन लें और उसे खाकर अपने डिप्रेशन को दूर करें। और दवाइयाँ खाने से ये होता है कि हमारे दिमाग की जो केमिकल्स होती है वो मैनेज हो जाती हैं, लेकिन मैं दवाई को उतना इफेक्टिव नहीं मानता हूँ। अब आप सोचेंगे कि आखिर दूसरा उपाय क्या है, तो दूसरा उपाय ये है कि मैं कुछ बातों को बोलूँगा और उसे अपने लाइफ में फॉलो करना है आपको। सबसे पहले तो आप अपने लाइफ में एक गोल चूज कीजिए और ऐसा गोल चूज कीजिए कि जब आप सुबह उठकर अपने गोल की तरफ देखें तो आपको उससे प्रेरणा मिले, उसे देखने के बाद आपके अंदर कुछ करने का जुनून पैदा हो। और आप अपने लाइफ में बहुत ही छोटे छोटे गोल चूज कीजिए जिसे आप बहुत ही कम टाइम में हासिल कर सकते हैं और जिसे हासिल करने से खुशियाँ भी मिले। आप ऐसा गोल चूज कीजिए जिसमें रियलिटी हो, जो काल्पनिक नहीं हो। और ऐसे छोटे छोटे गोल्स को पूरा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है और ऐसे ही गोल पूरा करने से आपके मन की शक्ति भी बढ़ने लगेगी। और दूसरा बात यह है कि आप अपने से लोगों को खुश करने की कोशिश करें, क्योंकि जब लोग आपसे खुश होंगे तो आपको भी अपने आप में कुछ अच्छा फील होने लगेगा। आखिर डिप्रेशन किसे कहते हैं? आप देखे होंगे कि डिप्रेशन के मरीज खुद से ही नफरत करते हैं। डिप्रेशन के मरीज खुद से प्यार नहीं करते हैं, वो खुद को पसंद ही नहीं करते हैं। वो अपने दिमाग में ये बात सोचते हैं कि मैं बहुत ही बुरा हूँ, मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब वहीं आपके वजह से दूसरों के ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगेंगी तो आप खुद से ही प्यार करना शुरू कर दीजिएगा। आप खुद को ही बहुत ही अच्छा महसूस करने लगेंगे। और दूसरी बात कि दिन में आप कम से कम 30 मिनट टाइम निकालें और उस टाइम में आप वही काम करें जो आपके मन को अच्छा लगता हो, जो काम करना आपकी हॉबी हो, जो काम करने में आपको सुकून मिलता हो। वो क्यों ना म्यूजिक सीखना हो या सुनना हो, वो क्यों ना डांस सीखना हो या देखना हो, आपको जो भी अच्छा लगता है वही कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारे लिए अच्छी ही होती है,
लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे काम हैं जिसे करने से हमें सुकून मिलता है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं, जिस काम को करने के बाद बोलते हैं कि वाह मज़ा आ गया। ऐसे काम करने से हमें बहुत ही फायदा होता है। तो इसीलिए आप कम से कम दिन में 30 मिनट टाइम निकाल कर आप वही करें जो आपको बहुत ही अच्छा लगता हो। और तीसरी बात यह है कि आप अपने दिमाग को ना पास्ट में दौड़ाएं और ना प्रेजेंट में दौड़ाएं। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रेजेंट में ही रहूँगा। आप जितना ही वर्तमान से जुड़े रहेंगे उतना ही आपका दिमाग स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। और आप कोशिश कीजिए सुबह में एक्सरसाइज करने का, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर भी अच्छा होता है और हमारा दिमाग भी अच्छा रहता है। तो चलिए, ये होता है डिप्रेशन का इलाज। आप इन सभी बातों को अपने दिल में उतार लीजिए और इसे फॉलो कीजिए। यदि आप डिप्रेशन के मरीज हैं तो आपको अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, खुद पे भरोसा रखिए, आप अच्छे हो जाइएगा। और हाँ, मेरी बात आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, आपके दोस्त भी यदि डिप्रेशन के शिकार हैं तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।